जब तक हम संसार के प्रति आशा लगाए रहते हैं कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तब तक ठाकुर जी सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी मेरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सब ओर से जब आशा छूट जाती है और सब ओर से जब निराशा मिलने लगे और जिस दिन हम अपनी आशा श्याम सुंदर से जोड़ लेते हैं, उस दिन ठाकुर जी हमारी बाह पकड़ लेते हैं। अब इसका कोई नहीं, अब तो मैं ही हूं। अरे संसार में भी जब कोई व्यक्ति हमारे आश्रित हो जाता है, हमारे यहाँ कोई सेवा देता है, कोई सेवादार है और वह पूरी तरह हमारे शरण में है, हमारे सेवा में है, तो हमें लगता है कि इसके सुख दुख के साथी हम हैं, हमें इसकी जिम्मेवारी रखना है। तो जब हम मानव होकर इतना विचार रखते हैं तो ठाकुर जी तो करुणा सागर है, दीन बंधु है। वो देखते हैं कि यह जीव सब ओर से मन हटाकर अब मेरी शरण में आया है, तो प्रभु उस शरणागत का कभी त्याग नहीं करते, उसको कभी विमुख नहीं होने देते, उसको कभी निराश नहीं होने देते। एक बार जो जीव शरण में आकर कह दे प्रभु मैं आपका हूं। अब हमारी परेशानी यह है कि हम भगवान से कहते तो हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे भगवान मैं आपका हूं, और घर में आएंगे तो घर वालों से कहेंगे मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहेंगे तो दल बदलू है, जरा मैं कहने लगा मैं तुम्हारा हूं, इनसे कहता है मैं तुम्हारा हूं। देखो हम व्यवहार में सबके साथ रहे पर हृदय भगवत चरणों में रहे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते, यह जो गीता का श्लोक है अग्रवाल जी बड़ा विलक्षण है। दक्षिण भारत में एक विद्वान ब्राह्मण थे और उनकी भगवान के प्रति बड़ी शरणागति का भाव था और गीता के इस श्लोक पर उनका बड़ा विश्वास था। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते, जो अनन्य भाव से मेरे आश्रय में आ जाता है उसके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। तो वो विद्वान ब्राह्मण आचार्य जी किसी से कोई आशा नहीं रखते, किसी से कोई लगाव नहीं कि हमें इनसे कुछ मिल जाएगा कि इनसे कुछ मिल जाएगा, बस वो ये सोचते कि जब प्रभु सबको देने वाले हैं तो वही हमारी व्यवस्था करेंगे। अब विद्वान थे तो बालकों को विद्याध्ययन कराना, वेदाध्ययन कराना उनका कार्य था, गुरुकुल चलाते थे, मांगते किसी से कुछ नहीं थे, जो कुछ मिल जाए उसी से व्यवस्था चलती थी। अब एक बार ऐसा समय आया कि घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणी ने कहा देखो घर में कोई भोजन सामग्री नहीं है, आप कुछ प्रबंध करें। उन्होंने कहा श्री कृष्ण जब सबका योग क्षेम वहन करते हैं तो वही हमारा प्रबंध करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम निराश मत हो, अभी नहीं है तो शाम तक निश्चित ठाकुर जी कुछ भेज देंगे। अपनी पत्नी को ऐसा कह करके वह विद्वान आचार्य अपने गुरुकुल चले गए। अपना कार्य निवृत्त करके जब सायंकाल में घर आए तो ब्राह्मणी उदास बैठी है। क्या हुआ? बोले कोई आया नहीं, कोई व्यवस्था हुई नहीं। उन्हें लगा कोई बात नहीं है, आज प्रभु ने व्रत करने का अवसर दिया है, कल अवश्य कुछ व्यवस्था होगी। अगले दिन भी वो अपनी पत्नी को यही कहकर चले गए, आज प्रभु अवश्य कुछ ना कुछ भेजेंगे, तुम निराश मत होना। फिर गुरुकुल से लौटे तब भी पत्नी उदास थी क्योंकि आज भी कोई नहीं आया। अब तो उनका विश्वास थोड़ा डगमगा गया क्योंकि 2 दिन की भूख और परिवार की वह चिंता कहीं ना कहीं उनके विश्वास पर आघात हुआ और उन्हें लगा कि क्या ये बात गीता में ऐसे ही लिख दी या ऐसे ही कह दिया प्रभु ने। उन्हें लगा अरे योग क्षेम का बहान प्रभु नहीं करते तो योगक्षेमम बहाम्यहम जो लिखा था तो उस पर उन्होंने स्याही लगा करके और वहां कर दिया योगक्षेमम ददाम्यहम, योग और क्षेम में देता हूं, बहान करता हूं, संशोधन कर दिया। अगले दिन फिर उठ करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गुरुकुल गए तो एक छोटा बालक भोजन की तमाम सामग्री की पोटली लेकर के सिर पर रख करके आया है और बाहर से आवाज लगा रहा है, गुरु माँ देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, आपके लिए भोजन सामग्री लेकर आया हूं। गुरु माँ ने कहा बेटा किसने भेजा है, कहां से आए हो? बोले गुरुजी ने भेजा है, मैं गुरुजी का शिष्य हूं।
तमाम राशन सामग्री। गुरु मां प्रसन्न हुई, पर बेटा तेरे शरीर पर ये निशान कैसे, ये चोट के निशान कैसे? बोले मां मुझे आने में विलंब हो गया, मेरे आने में देरी हो गई, इस कारण गुरुजी नाराज हो गए और गुरुजी ने मेरी पिटाई कर दी। तो गुरुजी के द्वारा जो पिटाई लगी है उसी की ये चिन्ह है। गुरु मां को बड़ा रोष आया कि देखो छोटे से बालक पर इतना अत्याचार, बालक को मार दिया, उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उस बालक के मुख पर स्याही पुती हुई है, स्याही लगी थी। पर बेटा तेरे मुख पर ये स्याही किसने लगाई? बोले गुरुजी नाराज हो गए थे ना, तो उन्होंने मेरे मुंह पर स्याही लगा दी। गुरु मां का हृदय द्रवित हो गया, उन्होंने मुख धुलाया और कुछ जलपान कराया। कहा बेटा मैं गुरुजी से कहूंगी ऐसा व्यवहार उचित नहीं है बच्चों के साथ। पहचान नहीं पाई, सामग्री देकर के बालक चला गया। भोजन तैयार था। सायंकाल में आचार्य जी लौटे। आज कुछ व्यवस्था हुई? बोले हाँ भोजन तैयार है। अब ब्राह्मणी को प्रसन्न देख करके भोजन की व्यवस्था देखकर उनको लगा कि कोई आया होगा, पर आया कौन था? बोले वही जिसको तुमने बहुत मार मार कर जिसका बुरा हाल कर दिया, जिसकी तुमने इतनी पिटाई जो की। आप इतने कठोर कैसे हो गए? एक छोटे से बालक की इतनी पिटाई, और आपको इतना नहीं लगा कि उसके मुंह पर कालिक लगा दी, आपने स्याही पोत दी। गुरुजी हतप्रभ रह गए, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। कैसे नहीं किया? वो बालक आया था, अपनी चोटें दिखा रहा था, मैंने उसकी मुख पर लगी हुई स्याही अपने हाथों से धोई थी, और उस स्याही का कुछ अंश मेरे हाथों में भी लगा रह गया। देखो ना, तो जैसे ही हथेलियां आगे करके दिखाया तो उसमें वो स्याही लगी हुई थी, और उस स्याही लगे हुए हथेलियों में स्पष्ट वो श्लोक दिखाई दे रहा था, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। गुरुजी फूट फूट कर रोने लगे, भगवान सदा सर्वदा आप हमारी व्यवस्था करते हैं, एक दिन आने में थोड़ी देरी हो गई, मैं कितना बड़ा पापी कि मेरा विश्वास डगमगा गया। प्रभु आप जगत के पालनहार हैं, निश्चित आप ही भरण पोषण करने वाले हैं, पर देखो तो मेरा विश्वास कैसे डगमगा गया। और फिर गीता के उस श्लोक को यथावत करते हुए भगवान से क्षमा मांगी। कहने का अर्थ यह है हम शरणागत हो जाएं,